अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्वकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसठ सहस्रान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोद सर्वादन मदोत्कर्म समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं महातंदावता नाम श्री चतुर्विंशति शंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें सभी लोग। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्बध निर्जनी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन मय जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई तरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है प्यूर स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके तद्रस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिकरण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप धूप फुलार के कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तकारी संताप दूर कर रस से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदांग किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधन सुमांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पयुआ भ्रसमी
अति मंगली के दस से अब से करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम जम जम जिम जिम सिम सिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुल जिन ग्रहित नाथ पाए मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। सर्वोसरी एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वोसरी मेरे सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम में मरम त्रिभुवन पते सर्वोसदी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्य का मांगल द्रव्य मृत कोण कल से लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुर्षयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो व्योरोतार्यामि इति मंगल आरती होतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभ का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम झीम झीम चिम चिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासी शांतिदाताय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय श्याम नामर विनाशाय। ओम राम रीम रूम रोम राश्वत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिम मानवागम सिद्धांत जैन, पृथ्वीराज दिल्ली सर्व परिवार श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सब परिवार पृथ्वीराज दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती वीणा जैन, पुत्र पुत्रवधु श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर्व परिवार। आज यहाँ पर विशेष शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रीमती शशि प्रभा, प्रकाशी देवी, प्रेमलता जैन, रुक्मणी देवी जैन, श्वेता जैन, आरोही जैन, समस्त धनावत परिवार, श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल, श्री प्रकाश जी अग्रवाल, राजन प्रसाद जी अग्रवाल, कमल कुमार जी अग्रवाल, इंद्र कुमार जी, राजेश कुमार जी, अमित कुमार जी, कटक धनावत, कटक मुंबई परिवार से श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाषचंद सुषमा जैन, सुपचंद क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैतनगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार, राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैतनगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती रचना जैन, पुत्र रिंशु जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैतनगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच वाले के पुत्र श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश सर्व परिवार से, श्रीमती मंगला सुभाषचंद जैन साहू, जम्बूती वसनापुर सर्व परिवार से, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद सर्व परिवार से, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलवेल मुंबई सर्व परिवार से, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन, वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद,
इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव पर मांगीतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रतिनिधि सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री अनिल जैन, प्रीत विहार, श्री विजय कुमार जैन, विजय जैन, राजपुर रोड, श्री जिनराज जैन, सिविल लाइन्स, श्री विजेंद्र जैन, प्रवक्ता जमनापार जैन समाज, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर्वपरिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वभुजगानां न्यायमूर्ति श्री कैलाशन जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सर्वपरिवारस्य, श्रीमती रेखा जैन, संजय जैन दीवान, समस्त दीवान परिवार सूरत सर्वपरिवारस्य, विक्की जैन, चांदनी जैन, दीवान परिवार सूरत सर्वपरिवारस्य, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्ढाना सर्वपरिवारस्य, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छापड़ा, दक्ष मायरा और हम शरण्या सेठी डिमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थला बेतु, श्री अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम अनिक्षा जैन, प्रीतिया दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा पश्चिम बंगाल सर्वपरिवारस्य, श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांति, स्वास्थला वेतु, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला, प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीवाली दिल्ली सर्वपरिवारस्य, श्री PK जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति, श्री कृपा हेतु, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, श्री वैभव जैन, आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य, अस्तवी जैन, राजपुर रोड दिल्ली सर्वपरिवारस्य, श्री पुखराज पांड्या, नव देवी जैन, मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर्वपरिवारस्य, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर्वपरिवारस्य, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई सर्वपरिवारस्य, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, पर्यंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA परितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र जैन, समकी जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्य, भव्या, चुड़ीवाल परिवार, स्वास्थला बिदु कलकत्ता, श्री अमृतलाल, छोगालाल, टिमरूबा सपरिवार जैन मिलन सोसाइटी, स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा, प्रवीणचंद, नेमचंद शाह, श्री विजय, भूमिका शाह, नारायणपुर, अहमदाबाद, गुजरात सर्वपरिवारस्य, श्रीमती इला अशोक जोशी, श्री ऋषभ, अंकित, लाभेश दोषी, गुलालवाड़ी, मुंबई सर्वपरिवारस्य, श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रयांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, श्री रामनगर तालुका, तुमसर, भंडारा, महाराष्ट्र सर्वपरिवारस्य, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, श्री सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका सर्वपरिवारस्य, श्री हृदय जैन के स्वास्थ्य हेतु, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी जैन, विशाल, हंसिका जैन काला, लुनियावास वाले, शिलोंग, मेघालय सर्वपरिवारस्य, सर्वभक्तानां प्रतिष्ठाचार्य पंडित अजित कुमार जैन शास्त्री, सर्वपरिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वभुजगानां सर्वज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, छिंदी, सर्वायु कर्म, छिंदी, सर्वनाम कर्म, छिंदी, सर्वगोत्र कर्म, छिंदी, सर्वअंतराय कर्म, छिंदी, सर्वक्रोधम, छिंदी, सर्वमानम, छिंदी, सर्वमायाम, छिंदी, सर्वलोभम, छिंदी, सर्वमोहम, छिंदी, सर्वरागम,
छिंछिंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी सर्वगजभयम छिंछिंदी सर्वसिंहभयम छिंछिंदी सर्वाग्निभयम छिंछिंदी सर्वसर्पभयम छिंछिंदी सर्वयुद्धभयम छिंछिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंछिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिंछिंदी सर्वनिग्धादि बंधनभयम छिंछिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्वबाष्पयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्वबाष्पधानी विस्फोटकभयम छिंछिंदी सर्वविषाक्त बाष्पक्षणभयम छिंछिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम छिंछिंदी सर्वभूत पिशाचंडाग्नि साकिन्यादिभयम छिंछिंदी सर्वधनानिभयम छिंछिंदी सर्वव्यापार हानिभयम छिंछिंदी सर्वराजभयम छिंछिंदी सर्वचौरभयम छिंछिंदी सर्वदुष्टभयम छिंछिंदी सर्वशत्रुभयम छिंछिंदी सर्वशोकभयम छिंछिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी सर्वभैरम छिंछिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी सर्वाक्रोध ध्यानम छिंछिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्वयशः छिंछिंदी सर्वपापम छिंछिंदी सर्वविद्याम छिंछिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी सर्वभयम छिंछिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंछिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विराट विद्वन मानामलंकृत सिंहाविन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 दिसंबर 2549 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्याचित प्रभावना रथ प्रवर्तन शुभवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासोकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति नवस सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुले कदलिगात्मणम गाते गाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपितमया मस्कतुब्रसांधर्म कटुब्रसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च गणनीय प्रमुख श्री चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम हित लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीं 108 विकेट ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव समारी तुम मृगधारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुम मोहतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति नेतम नूतनग्रेसम व्रतचक्रेसम चक्रेसम हनिचक्रेसम हे गुणदेशम ध्यामतेसम अग्रेसम ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विशाल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार्की के दोल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सार स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भास्पुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान
31 फीट के बाजपेयी भगवान के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में, शाश्वती अयोध्या में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह साधु मामरे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 108 शांत सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुलक चुलिका समस्त मयूर पक्षी धारण करने वाले संतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, हर्ष द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से संगे चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक पंचामृत अभिषेक महासांधारा होती है और उसके बाद प्रतिदिन पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन एवं चंदनावती माता जी का मंगल उद्बोधन होता है और दोपहर में 3:30 बजे भी मंगल प्रवचन एवं आश्रोतभंगी ग्रंथ पर स्वाध्याय चल रहा है। और आज विशेष कार्यक्रम है, दोपहर में 12:15 बजे से 1:30 बजे तक आप स्वयं अयोध्या आकर के साक्षी बने अथवा घर बैठे इस अयोध्या तीर्थ की प्रभावना के लिए निकाले गए रथ के प्रवर्तन में साक्षी घर में बैठ करके बने। अपने कमरे में टीवी खोलें, पारस चैनल खोलें और दोपहर में 12:15 बजे जब शाश्वती अयोध्या में भगवान सबदेव जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का आयोजन प्रवर्तन यहाँ से किया जाएगा। यानी आज 11 जुलाई की एक तिथि और ये है श्रावण कृष्णा नवमी की तिथि। अयोध्या के इतिहास में एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में साबित होगी जब यहाँ से यह रथ प्रवर्तित होगा और वो भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में इसका प्रवर्तन किया जाएगा। पूज्य माता जी के करकमलों से स्वस्तिक बना करके समारोह पूर्वक बैंड बाजे के साथ ये रथ यहाँ से संपूर्ण देश की यात्रा के लिए भेजा जाएगा। संपूर्ण यात्रा जिस प्रकार से भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड की यात्रा की थी, दिग्विजय यात्रा की थी, उसी प्रकार से ये प्रभावना रथ अयोध्या तीर्थ से प्रवर्तित होकर पूरे देश में जाएगा। 1 सप्ताह तक अवध प्रांत के कुछ नगरों में जो रास्ते में पड़ रहे हैं राजस्थान जाने के रास्ते में, तो 20 जुलाई को राजस्थान प्रांत का प्रवर्तन अक्षय क्षेत्र तिजारा से किया जा रहा है। 20 जुलाई प्रातः 8 बजे तिजारा पहुंच करके राजस्थान के बंधु वहां पर रथ का स्वागत करें और रथ प्रवर्तन में सहभागी बनकर के धर्म लाभ लें, सौभाग्य प्राप्त करें। आपके जीवन के भी अमूल्य क्षण होंगे जब इस ऐतिहासिक रथ के प्रवर्तन में आप अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। अब 11 तारीख को आज रथ का प्रवर्तन होगा। कल प्रातः काल 12 तारीख को टिकैत नगर जो गणनी ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि है, जो सबसे प्रथम नगर आता है अयोध्या से। जब हम यहाँ से चलते हैं तो टिकैत नगर सबसे प्रथम नगर प्राप्त होता है, तो वहाँ पर कल प्रातः 8 बजे इसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम को कल यानी 12 तारीख की शाम को दरियाबाद में जो टिकैत नगर से मात्र 2 कोस की दूरी पर है, वहाँ पर शाम को आरती पालना का कार्यक्रम होगा। 13 तारीख यानी परसों प्रातःकाल तहसील फतेहपुर में रथ का प्रवर्तन प्रातः 8 बजे किया जाएगा। धर्म सभा होगी और रथ यात्रा ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम को बिलहरा पैतीपुर आरती और पालना का कार्यक्रम करते हुए 7-7 किलोमीटर हैं, तो वहाँ से महमूदाबाद पहुँचेगा, जहाँ पर 14 तारीख दिन शुक्रवार को प्रातः 8 बजे इस रथ की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शनिवार 15 तारीख को सिधौली नगर में जो सीतापुर जिले में है, महमूदाबाद भी सीतापुर जिले में है, सिधौली नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी प्रातः 8 बजे। और रविवार 16 तारीख को बाराबंकी जो इन सभी नगरों का जनपद है, जिला है, बाराबंकी शहर में वहाँ आचार्य भद्रबाहु महाराज जो विपुल सागर महाराज के शिष्य है,
उनका संघ विराजमान है। उनके सानिध्य में 16 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे वहाँ पर धर्म सभा होगी और उसके बाद वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये 16 तारीख तक का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। आगे 17 तारीख और 18 तारीख को और कार्यक्रम निर्धारित होकर के और ये रथ 20 तारीख को प्रातः 8 बजे राजस्थान प्रांत के तिजारा नगर में पहुंचेगा, वहां से प्रारंभ होगा। और इसके साथ 10 लक्षण पर्व में आने वाले भक्तों की सूचनाएं बराबर प्राप्त हो रही हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे सभी को निःशुल्क आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और पूजन सामग्री सब प्रकार से सुविधा समुचित व्यवस्था यहाँ पर हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से की जा रही है। पंडाल के अंदर ये मंडल विधान 30-24 मंडल विधान होगा। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न की है मई के प्रथम सप्ताह में, उसी प्रकार से 19 सितंबर से 29 सितंबर तक यानी भाद्र शुक्ला चतुर्थी से भाद्र शुक्ला पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलेगा। और 29 तारीख पूर्णिमा के दिन हवन होकर के, एकम के दिन हवन होकर के और कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में जो भी भक्त अपने परिवार सहित आ रहे हैं, अपने आने की सूचना अपनी संख्या सहित हमारे कार्यालय के नंबर पर, जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन नंबर पर दे करके अपनी सूचना दे दें, ताकि आपके अनुरूप यहाँ पर आवास व्यवस्था निर्धारित करी जाए। और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 90वां जन्म जयंती महोत्सव और 71वां त्याग संयम दिवस, ये हम शरद पूर्णिमा के दिन मनाएंगे। शरद पूर्णिमा आ रही है 28 अक्टूबर दिन शनिवार को, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार ने 27, 28, 29 त्रिदिवसीय कार्यक्रम इस शाश्वती अयोध्या में निर्धारित किया गया है। कई वर्षों के बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का यानी 30 साल पहले पूज्य माता जी का वर्षा योग 1993 में अयोध्या में हुआ था पहली बार। अब दूसरी बार ये वर्षा योग 71वां वर्षा योग हो रहा है। तो ये पूज्य माता जी का संयम दिवस और जन्म जयंती महोत्सव 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। जिन्हें भी आने की भावना है अभी से रिजर्वेशन अपने करा करके और हमें सूचित करेंगे। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन ध्यान रखें। आज दोपहर में 3:30 बजे हमारा पारस चैनल का लाइव नहीं आएगा। दोपहर में आपको 12:15 बजे से 1:30 बजे तक सीधा प्रसारण पारस चैनल का देखना है। और यहाँ से होने वाले सादे समारोह के साथ रथ प्रवर्तन जो ऐतिहासिक क्षण हैं उनके साक्षी आप घर बैठे बने और जो इस रथ पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे उन्हें भी आप देखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्धि परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुभिर्नुता, प्रसिद्धा साधुभिर्नुता। महानुभाव, तीर्थंकर को वंदते जन्मभूमि वंदंत, तीर्थंकर को तीर्थ को नमो मिले भवंत।
तीर्थंकर भगवंतों की वंदना करने से उनकी जन्मभूमि की वंदना सहज हो जाती है। और तीर्थंकर और तीर्थंकर भगवान और उनके पंचकल्याणक से पवित्र तीर्थ, उन सबको नमन करते ही संसार का अंत हमें और आपको प्राप्त होगा। इसी हेतु से हम और आप उन्हें नमन करते हैं। तिलोपणति ग्रंथ में लिखा है, अवसप्पिणी उत्सप्पिणी कालच्य रहड घटिय नायन होन्ति अनंता अनंता बरहे रावेद किदिम गुड़म। भारत और रावत क्षेत्र में अरहट घटिका की नाय के समान अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल अनंतानंत होते हैं, हुए हैं और होते रहेंगे। अनंतानंत अवसर्पणी उत्सर्पणी हो चुकी हैं और आगे होती रहेंगी। और वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है और इसका नाम तिलोपणति आदि ग्रंथ के अनुसार हुंडा अवसर्पणी है। असंख्यातों अवसर्पणी उत्सर्पणी काल बीत जाने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल कभी आता है। इसमें कुछ अघटित घटनाएं हो जाती हैं, जैसे भगवान शबदेव का तृतीय काल के अंत में जन्म ले लेना, चक्रवर्ती भरत का मान भंग आदि होना, ऐसी कुछ अघटित घटनाएं हो गई। तीर्थंकर की जन्मभूमि शाश्वत जन्मभूमि जो अयोध्या है, यहाँ 5 ही तीर्थंकर जन्मे। ये भी हुंडा अवसर्पणी का दोष। हमेशा हमेशा यहाँ 24 तीर्थंकर जन्मे हैं, आगे जन्मते रहेंगे। एक हुंडा अवसर्पणी के निमित्त से 5 तीर्थंकर इस बार जन्मे हैं। शेष तीर्थंकर अन्यत्र जन्म लेने से, जैसे हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर जन्मे, कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी आदि 16 जन्मभूमि हो गई हैं। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या के बारे में एक ग्रंथ में आया है कि प्रलय काल में 1000 योजन नीचे की भूमि नष्ट हो जाती है। इस प्रलय काल में अयोध्या नगर के स्थान के सूचक नीचे 24 कमल तथा सम्य शिखर जी स्थान के सूचक नीचे 24 साथियाँ ऐसे चिन्ह देवों के द्वारा किए जाते हैं। माने जहाँ जिस मूल स्थान पर अयोध्या है थी और आगे भी रहेगी, इस स्थान में अयोध्या की सूचक इंद्र द्वारा देवों के द्वारा कमलों की रचना बन जाती है। 24 कमल नीचे, अयोध्या के नीचे 24 कमल स्थापित होते हैं, उसी जगह अयोध्या की रचना होती है। इसीलिए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है। मैं हमेशा कहा करती हूँ, शाश्वत अनादि निधन और आदि तीर्थ ये अयोध्या तीर्थ। और इसके बारे में इसकी महिमा अपने आप में विशेष ही है। वर्तमान में यहाँ इस अवसर्पणी काल में 5 तीर्थंकर भगवान जन्मे हैं। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर युग की आदि में, और जिन्होंने प्रजा को जीने की कला सिखाई, हंसी मसी आदि क्रियाओं का उपदेश दिया और ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा करके अंक विद्या और लिपि विद्या आदि को प्रकट किया। पुनः संपूर्ण अपने सभी एक से एक पुत्रों को और पुत्रियों को पढ़ा करके जितनी भी विद्याएं हैं संसार में, जितनी भी कलाएं हैं, विद्याएं हैं, संपूर्ण विद्याओं और कलाओं को जन्म दिया था युग के आदि में भगवान शबदेव ने। ऐसा वर्णन ग्रंथों में आता है। ऐसी अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंत तीर्थंकरों के जन्म से पवित्र भूमि अयोध्या और असंख्यातों महापुरुषों के जन्म से, मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुषों के जन्म से पवित्र अयोध्या। भरत चक्रवर्ती आदि, इनके परंपरा में 14 लाख राजाओं तक तो अविच्छिन्न परंपरा चली है। मैंने अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, ये परंपरा 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न चली है। उसमें व्यवधान ही नहीं पड़ा। बाद में अपने अपने पुत्र को राज्य देकर, दीक्षा लेकर सर्वार्थ सिद्धि आदि को प्राप्त करने वाले हुए हैं। लेकिन ये परंपरा भी बहुत काल तक चलती रही है।
अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना। भव्यात्माओं, ऐसी है जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। असंख्यातों महापुरुषों की मुक्ति प्राप्त करने वाले महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या। भरत, बाहुबली आदि भगवान के 101 पुत्र सभी की जन्मभूमि अयोध्या। अभी आपने देखा है यहाँ वैशाख मास में 30-24 भगवंतों की, 5 भरत 5 ऐरावत के क्षेत्रों की 30-24 भगवंतों की 720 रत्न की प्रतिमाओं का पंचग्राह प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। और उन्हीं के साथ भगवान ऋषभदेव के पुत्र जो 101 सभी भरत आदि मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी सबकी प्रतिमाएं, उनकी भी प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। ऐसी इस जन्मभूमि अयोध्या से आज गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि आज इतिहास का एक स्वर्णिम अक्षर, स्वर्णिम पन्ना आपके सामने आ रहा है। हमारा और आपका परम सौभाग्य है, पुण्य है, तो हम और आप इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और यहाँ से अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, इसका प्रवर्तन आज हो रहा है। ये प्रवर्तन ये किस लिए है? ये सर्वतोमुखी अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करने के लिए। जैन धर्म अनादि है, शाश्वत है। अहिंसा परमो धर्म अनादि है, शाश्वत है, सार्वभौम है और विश्व की शांति के लिए है। अगर विश्व में शांति होगी तो अहिंसा से ही होगी, पर्यावरण की शुद्धि होगी तो अहिंसा से ही होगी। ऐसे महापुरुषों के तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद ने भी इस बात को कहा था जब वो अहिंसा विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन में भाग लिया था। भव्यात्माओं, अहिंसा से ही विश्व में शांति और पर्यावरण की शुद्धि। और इस अहिंसा परमो धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के प्रचार प्रसार के लिए जन जन में अयोध्या जैन तीर्थ, अनादि जैन तीर्थ, दो ही तीर्थ है अनादि, आप ध्यान रखें, अयोध्या और समय शिखर। इन तीर्थों की वंदना और प्रभावना और इनका प्रचार प्रसार हम और आप जितना भी करें उतना ही कम है। इनकी वंदना, इनकी प्रभावना, इनका प्रचार प्रसार, इनकी भक्ति, इनकी पूजा, इनकी आराधना इन तीर्थों की मंगलकारी है। भव्यात्माओं, इस युग में भगवान ऋषभदेव के समय इंद्र की आज्ञा से जो अयोध्या रचना की हुई है, अयोध्या रचना हुई है, उस समय का वर्णन बहुत ही सुंदर आदि पुराण में, महापुराण में है। कृत प्रथम मांगल्ये सुरेंद्रो जिन मंदिरम जवेश्यत पुरस्चाच्यो मध्य दीक्षु अनुक्रमात्। भव्यात्माओं, जिस समय भगवान ऋषभदेव जन्म लेने को थे उस समय इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने सर्वप्रथम जो यहाँ रचना की है अयोध्या की, इसमें 5 मंदिर बनवाए हैं। जिन मंदिर 5 मंदिरों का निर्माण किया है इंद्र ने, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 5 मंदिर बन गए। मध्य में एक, बीचों बीच में, और चारों दिशाओं में 4। कर्तव्य प्रथम मांगल्य, प्रथम मंगल में प्रथम मंगल करके सुरेंद्र इंद्र ने, चौधर्म इंद्र ने जिन मंदिर का निर्माण किया, पुरस्य अस्य मध्य, इस अयोध्या नगर के बीचों बीच में और दिक्षुअपि, और चारों दिशाओं में क्रम से 5 मंदिर का निर्माण किया है। ऐसी जन्मभूमि अयोध्या, अनादिकालीन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, और भगवान ऋषभदेव के युग से चली आ रही अयोध्या। हमेशा हमेशा जहाँ भगवान, इस बार 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। भले ही शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र है, लेकिन फिर भी इसकी पवित्रता और पावनता और शाश्वत अनादि निरंता, इसकी महिमा और इसका प्रचार प्रसार
हमारी और आपकी भक्ति। भव्यात्माओं, ऐसा यहाँ से आज जो ये अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, ये केवल प्रभावना के लिए, शाश्वत अहिंसा परम धर्म की प्रभावना के लिए, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की प्रभावना के लिए और सारे विश्व में क्षेम हो, मंगल हो, कल्याण हो, किसी प्रकार की महामारी आदि का प्रकोप कुछ भी यहाँ हमारे भारत में नहीं होने पाए, बल्कि विश्व में शांति हो। सारे भारत में तो शांति हो ही, अयोध्या में शांति हो और प्रांत में शांति हो, सारे भारत में शांति हो। इसी भावना को लेकर के ये रथ का प्रवर्तन हो रहा है। ये हमारे और आपके जीवन में एक महान विशेष मंगल अवसर आया है। भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि को प्रचार प्रसार करने के लिए इस 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज, जिन्होंने सन 1952 में अयोध्या में, हम लोग तो बचपन से हम इधर जन्मे हैं इस इलाके में ही, तो बचपन से ही यहाँ पाया है कि ऋषभ जयंती महोत्सव हमेशा हमेशा मनाया जाता रहा है। चैत बदी नवमी को भगवान का जन्म महोत्सव, 5-5 दिन का रथ यात्रा महोत्सव हमेशा हमेशा होता रहा है, बचपन से मैंने पाया है। पुनश्च ईस्वी सन 1952 में भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने यहाँ पर नवीन भगवान ऋषभदेव, भरत बाहुबली 3 की प्रतिमा विराजमान करा करके और कटरा मंदिर जो है वहाँ पर पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न कराया था। वो भी अपने में एक अद्भुत और विशेष महिमापूर्ण प्रथम महामहोत्सव मैंने देखा है। उसी सन 1952 में ही मैंने उस महोत्सव में भाग भी लिया है बचपन में, और उसी सन में ईस्वी सन 52 में ही मैंने घर का त्याग किया है, संयम के मार्ग पर कदम उठाया है। भव्यात्माओं, वो सन 1952 का दृश्य आज भी हमारे दृष्टि के सामने आता रहता है। पुनश्च आचार्य भारत गौरव देशभूषण जी महाराज ने यहाँ इस रायगंज में भगवान ऋषभदेव जो 31 फुट के आज के देख रहे हैं, प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, इनको विराजमान किया और इनका प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया 1965 में। भव्यात्माओं, पुनश्च वो घड़ी, वो ईस्वी सन 1992 का धनतेरस का पवित्र पावन दिवस, ब्राह्म मुहूर्त की बेला, और मुझे साक्षात ध्यान करते करते मैं पिंडस्पद का ध्यान कर रही थी ज्ञानार्णव ग्रंथ के अनुसार, और सामने सुमेरु का ध्यान करती थी। आँख खोल खोल करके सामने सुमेरु दिख रहा था। वहाँ बना हुआ 101 फुट तंग हस्तिनापुर में अकस्मात ध्यान में भगवान ऋषभदेव दिख गए। ऋषभदेव भगवान ध्यान में आ गए, मानो शासन देवी चक्रेश्वरी ने हमें बुलाया है। मेरी भावना जागृत हुई, हमें अयोध्या जाना है। और वो एक मंगल घड़ी, वो मंगल धनत्रयोदशी का दिन, वो मंगल वेला आज भी याद आती है। और प्रथम मेरा आगमन हुआ है 1993 में, और यहाँ वर्षा योग करने का अवसर भी मिला मुझे 1993 का, और बराबर 94-95 तक मैं इधर ही रही। पुनश्च 95 में एक पंचकल्याणक और संपन्न हुआ समोसन रचना का। आज सब वो दृश्य सामने आ जाते हैं, और जब से लेकर के कई बार मेरा आगमन यहाँ होता रहा है। और मेरी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, यशस्वी पीठाधीश कर्मयोगी ने, पांचों ही भगवंतों के जन्म स्थल पर जो छोटे छोटे टोंक थी और चरण से पुराने प्राचीन चरण, उनको जहाँ की तहाँ रखते हुए और भव्य मंदिर का निर्माण कराकर भगवान विराजमान करा दिए। वो दृश्य भी भव्यात्माओं आप सबने देखा है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया है, और अभी भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव ये अपने आप में पूरे भारत के
हर प्रांत से, हर नगर आदि से कोई न कोई अवश्य आते ही रहे हैं, पंचकला प्रतिष्ठा में भी भाग लिया है। ऐसी ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इसका विकास, इसकी प्रभावना, इसका प्रचार प्रसार, इसकी महिमा और इसकी वंदना, इसके दर्शन की प्रेरणा भव्यात्मा हो। और हमारे आपके जीवन में ये तीर्थ, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर, सभी तीर्थ जयवंत रहे, लेकिन ये दोनों तीर्थ जो हैं शाश्वत अनादि निधन, ये हमेशा विश्व के पटल पर, मानस पटल पर अंकित और उत्कीर्ण रहे। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि अयोध्या, सती सीता जैसी महानारी, इसके पूर्व हुई हमारी सुलोचना आदि ब्राह्मी सुंदरी यहीं पर जन्मी है। और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर, आरिका दीक्षा लेकर के उन्होंने अपने पिता से, भगवान शबदेव से दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग को, आरिका दीक्षा को दिग्दिगंत व्यापी बनाया है, प्रारंभ किया है। ऐसी ये जन्मभूमि अयोध्या, भरत आदि की जन्मभूमि, ब्राह्मी आदि की जन्मभूमि, सभी तीर्थंकरों की जन्मभूमि जयवंत रहे। इसी भावना के साथ ये रस का प्रवर्तन, ये हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, सारे भारत के लिए मंगलकारी हो। जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ भव्य सभी भव्य प्राणी अपने अपने नगर में, डगर डगर में मंगल महोत्सव करके और क्षेम और सुभिक्ष करते रहें। महामारी आदि प्रकोप को कभी आने न दें और भगवान का रथ प्रवर्तन, ये धर्म प्रभावना का महान अवसर, अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करती रहे। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की विजय पताका हमेशा हमेशा ऊंची फहराती रही। इसी भावना के साथ भगवान शबदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, भगवान 24 भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और रथ में विराजमान भगवान शबदेव को भी नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पुनः पुनः भगवान शबदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए बोलेंगे, ऋषभ देव गुण रत्न को, देव गुण रत्न को गिनत न पामहि पार, गिनत न पामहि पार। तीन रत्न के हेतु मैं, तीन रत्न के हेतु मैं नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार। कार्य सिद्ध के हेतु मैं, कार्य सिद्धि के हेतु मैं नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार, नमो अनंतों बार। नमो अनंतों बार। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय सर्व सिद्धिकराय सर्व सौख्यम कुरु कुरु ह्रीं नमः। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अभ्यात्माओं, आदि पुराण ग्रंथ में एक जगह वर्णन आया है तीर्थ शब्द की व्याख्या। संसाराब्धिरपारस्य तरणे तीर्थमिष्यते चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्ति तीर्थ संकथा। अर्थात जो अपार संसार समुद्र से पार करे वह तीर्थ कहलाता है। संसार आब्धिर अपारस्य तरणे तीर्थ मिष्यते। अपार संसार रूपी समुद्र से जो पार लगाता है उसको वास्तविक तीर्थ कहते हैं। ऐसा तीर्थ क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ है जिनेंद्र भगवान का चारित्र। उससे अधिक निर्मल, उससे अधिक पुण्यशाली कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के चरित्र का, निर्मल गुणों का कथन करना भी तीर्थ का आख्यान कहलाता है। और ऐसे तीर्थ के लिए कहा कि तत्संग कथापि जगताम दुरितान हंति। अर्थात हे भगवान, आपकी सम्यक कथा सुनने मात्र से
संसार के प्राणियों के दुरितानि पाप कर्म कलंक नष्ट हो जाते हैं। आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के प्रवर्तन की बात सुन रहे हैं। भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों के चरित्र का संदेश देने वाला और अयोध्या तीर्थ के प्राचीन इतिहास और अर्वाचीन इतिहास को लेकर के जब ये रथ आपके नगर में पहुँचे तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रतिष्ठित प्रतिमा, पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमा इस रथ के अंदर विराजमान है। इसलिए हम लोग जब जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति के रथ को लेकर के गए लोहारिया राजस्थान के अंदर, तो तृतीय पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर महाराज ने खूब अच्छे से सहर्ष पूरे संघ के साथ उस रथ में चलकर और अपना सानिध्य प्रदान किया। आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी ईसरी बिहार में थे और जब जब इस रथ में साधुओं का संग मिल जाता था तो अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती थी कि क्योंकि वे चलते फिरते तीर्थ हैं। तो भव्यात्माओं, ऋषभदेव भगवान का ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या, इसके बारे में आपको क्या जानना है? अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रा यह यत् फलम भवेत श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत्फलम भवेत। ये वैदिक पुराणों के अंदर विष्णु पुराण आदि में भी कथन आता है कि 68 तीर्थों के दर्शन का, यात्रा का जो पुण्य होता है, समझे कटक वाले भाई बहनों, 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है वह एक आदिनाथ भगवान के दर्शन मात्र से फल मिल जाता है। ये तो आप बहुत ही पुण्यशाली हो कि आज साक्षात आपको इस इतिहास का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कितना सुंदर पालना जो भगवान के जन्म की याद दिलाएगा। भगवान के धर्म चक्र का प्रवर्तन कराने वाला सुंदर धर्म चक्र और रत्नवृष्टि आदि से आपकी नगरी के अंदर साक्षात चतुर्थ काल जैसा प्रवर्तन हो जाएगा। और मैं सारे भव्यात्माओं को कहती हूँ, कल टिकैत नगर के अंदर भी जो प्रवेश होगा, चाहे तहसील फतेहपुर है, बाराबंकी है, सब स्थानों पर एक बार जब रथ जाए ऐसी पूजा करें, ऐसी भक्ति करें, ऐसा उल्लास करें, ऐसी प्रभावना करें, आपको लगे कि हम साक्षात अयोध्या में बैठे हैं और अयोध्या तीर्थ से ही अपनी समाज के जनमानस को परिचित करा रहे हैं। अयोध्या तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं। वह भाव यात्रा करना, मन से करना और तब मन को बनाना कि हम साक्षात अयोध्या जाकर के और उस रज को नमन करें